हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के वीडियो में मैं कुछ कमेंट का जवाब देने वाली हूँ, जैसे कि मैं लड्डू गोपाल को सर्दियों का कपड़ा क्यों नहीं पहनाती हूँ, और दूसरा मैं 22 जनवरी को राम जन्म उत्सव क्यों नहीं मनाई, और उन दिनों में भगवान जी की पूजा कैसे करती हूँ जब मुझे पूजा नहीं करना रहता है। तो ये तीनों के ऊपर मैं आज का वीडियो बनाई हूँ, और भगवान जी का सुबह का मैं उठा के उनका सेवा करते करते मैं आप सबको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मेरे एक प्यारे से व्यूवर हैं कृष्णा भक्ति, उनका कमेंट है कि आप लड्डू गोपाल और भगवान जी को सर्दियों के कपड़े नहीं पहनाते हो क्या। तो उनका रिप्लाई मैं दे रही हूँ, जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में हमारे ठंडी नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि मतलब शाम के टाइम थोड़ा बहुत ठंडी पड़ता है, और अभी तक फ़ैन चल रहा है और एसी भी थोड़े टाइम के लिए हम लोग चला ही देते हैं। तो जब हम ठंडी के कपड़े पहनते हैं तभी उनको पहनाते हैं, और कभी कभी मुझे शाम के टाइम ऐसा लगता है कि थोड़ा ठंडी लग रहा है तो मैं उसी कपड़े के ऊपर उनको पोंचू पहना देती हूँ, और भगवान जी की मैं शॉल के जैसा रहता है वो डाल देती हूँ, क्योंकि शाम का मेरा वीडियो बहुत कम आता है आप सबको भगवान के लिए। तो उनके कमेंट का ये रिप्लाई। तो दूसरा कि मैं 22 तारीख को राम जन्म उत्सव क्यों नहीं मनाई और मेरे चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आया। तो मैंने तो 22 तारीख को बहुत कुछ सोच के रखी थी, लेकिन भगवान को जितना मंजूर होता है उतना ही होता है। हमारे ही कुटुंब में गांव में किसी का बहुत ही यंग ही दुखद घटना घट गया, तो इसके कारण से मैंने 22 जनवरी का उत्सव नहीं मनाई थी, और मैं इस टाइम पे सूतक का पालन भी कर रही हूँ और अलग तरीके से भगवान का सेवा हो रहा है। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है ये मैंने पहले से ही शूट करके रखी थी, यानी कि 21 तारीख के पहले का वीडियो है, लेकिन मैंने इसको डाली नहीं थी और ऐसा घटना हो गया इसके लिए भी नहीं डाली थी। तो बस इसी में मैं आप सबको ये बातें शेयर कर दे रही। तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप उन 5 दिनों तक भगवान जी का सेवा कैसे करते हैं, और मैं अकेली हूँ तो मैं लड्डू गोपाल का कैसे सेवा करूँ उन दिनों तक। तो इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाई हूँ, उनका नाम मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं है। तो सबसे पहले मैं जैसे सेवा करती हूँ वो बताऊँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं अपना राय शेयर करूँगी आप सबसे। तो मैं लड्डू गोपाल का 5 दिन तक जो मेरा सेवा होता है, मेरे घर में मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे हस्बैंड करते हैं। और सेवा में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि सुबह का टाइम उनको फ्रूट का या पंचमेवा ये सब का ही भोग लगता है, और दोपहर का उनका खाने का जो भोग लगाती थी वो मैं बंद कर देती हूँ। रात को टाइम दूध सेवा करा के उनको सुला दिया जाता है। जब दोपहर का खाने का टाइम होता है तब मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आपके लिए वृंदावन में 56 भोग लगा हुआ है, माँ यशोदा आपकी सेवा करेंगी, इस टाइम पे मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, तो इसके लिए आप वहाँ जाके भोग ग्रहण कर ले। ऐसा मैं भाव रख के भगवान जी को बोल देती हूँ, लेकिन मैं अन्न का भोग 5 दिन तक नहीं लगाती हूँ। तो 5 दिन तक मैं बिल्कुल सेवा नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं बाल धो के नहा के एकदम अच्छे से साफ सुथरा होने के बाद भगवान जी का मैं पूजा करने लगती हूँ। मेरे मंदिर में हनुमान जी हैं और उसके बाद शंकर भगवान हैं, इन लोग को मैं टच नहीं करती हूँ, भोग सेवा वगैरह सब मंदिर में रख देती हूँ। और कहते हैं कि मतलब कि देवी का पूजा जो होता है 5 दिन में किया जाता है, और देवता का पूजा जो होता है 7 दिन किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का मैं विशेष ध्यान करती हूँ कि जब 5 दिन से मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ तो 7 दिन तक डेली मैं बाल से नहाती हूँ, फिर मैं भगवान का पूजा करती हूँ, और हनुमान जी और शंकर भगवान को 7 दिन के बाद ही हाथ लगाती हूँ। तो आपके ऊपर पूरा निर्भर रहता है, आपको पूरा पता रहता है कि आप कब साफ़ होते हैं। अच्छे से जब क्लीन हो जाए तब आप पूजा कर सकते हैं, चाहे 5 दिन हो चाहे 7 दिन हो। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने बोला था कि मेरे पास कोई नहीं है, इसके लिए मैं उनको सरल तरीका थोड़ा बता रही हूँ। मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे पोशाक है, सिर्फ उसमें मुंडी डालने का मैं बनाना बताई हूँ, तो उसको कोई भी पहना सकता है, छोटा बच्चा पहना सकते हैं, आदमी पहना सकते हैं। उस तरह से सरल तरीके का आप पोशाक बना के रखे रहें, और किसी को बोले थोड़ा सा समझिए सिर्फ 2 चम्मच पानी डाल के और उनको पोंछ के, और वो पोशाक उनको बस ऐसे मुंडी डालेंगे तो पहन लेंगे, और कुछ उनको पंचमेवा फ्रूट का भोग रखवा देते। इस तरीके से सेवा आप करवाएं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेवा करें, मानसिक उनको सेवा उसके बाद आप कर सकते हैं। शयन कराने के लिए तो शयन कराइए, नहीं मानसिक शयन करा सकते हैं। और शास्त्र प्रमाणित है कि भगवान जी मतलब जो मानसिक पूजा होता है उसे स्वीकार करते हैं, और ये उचित होता है। कई जगह ये साबित भी हुआ है, यानी कि कई भक्त के हाथों से ये साबित भी हुआ है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो 5 दिन तक और पूरी तरह से आप मानसिक ही सेवा करें। कोई कोई का विचार रहता है कि वो भगवान को छूते हैं, स्नान कराते हैं, बोलते हैं कि जैसे अपने बच्चे को हम भूखा नहीं देख सकते हैं तो वैसे भगवान को हम भूखा कैसे रख सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि वो भगवान है, इसके लिए तो हम उनको पूछते। मैं अपने लड्डू गोपाल को बाल रूप में मानती हूँ, जब उनको नहलाती हूँ धुलाती हूँ,
खिलाती पिलाती हूँ तब मुझे वो बच्चे के रूप में दिखते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको साफ़ सफाई और परहेज़ की बारी आती है तब मैं उनको भगवान के ही रूप में दिखती हूँ कि भगवान है, इनको नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जब तक जो पूजा करता है वो मुझे टच नहीं करता, यानी मेरे हाथ से कोई चीज़ें मैं नहीं देती हूँ और ना ही मैं उसको छूने देती हूँ जब तक भगवान की सेवा नहीं हो जाती है। शाम का मैं आरती भी बंद करवा देती हूँ 5 दिन तक। तो इस तरह से मेरा सेवा होता है। सारे जन का ये विचार रहता है कि मेरे बेटे के बराबर है, अगर मेरा बच्चा भूखा रहेगा तो मुझे बर्दाश्त होएगा। तो इसके लिए मैं अपने लड्डू गोपाल का सेवा करती हूँ और मैं भूखा नहीं देखना चाहती हूँ। तो उनका देखिए वो भाव है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक बात रख रही हूँ कि जैसे कि ये भगवान है, भगवान और इंसान में बहुत फ़र्क होता है। हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान हमारे भोग कभी नहीं ग्रहण करते हैं, वो हमारे भाव को ही ग्रहण करते हैं। हमने ऐसा भाव रखा कि भगवान को भोग लगा रहे हैं तो गरम नहीं लगाएंगे, नहीं तो जल जाएंगे। तो जो गरम का भाव आया ना वही भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने सोचा कि अरे लेट हो रहा है भगवान को स्नान कराने में, तो जो लेट की भावना आती है वही भगवान ग्रहण। हमारे अंदर से जो तड़प की भावना होती है, यानी कि लेट हो रहा है और उनको गर्म नहीं लगाए, जो भी कुछ हमारे अंदर उनको ठंडी लग रही होगी वही भगवान ग्रहण करते हैं। और भोग तो वो जो दुनिया को भोग खिलाने वाले हैं, हम उनको क्या भोग खिलाएंगे। तो मेरा मानना है कि भगवान है, भगवान ही उनको रहने दे। बच्चे के रूप में उनको ऐसे मतलब अशुद्ध अवस्था में खाना नहीं खिलाना चाहिए। सबका अपना अपना विचार है। जब कोरोना आया था तो देखिए हम अपने बच्चे से भी दूर थे, उनको खाना नहीं देते थे, पीना नहीं देते थे। तो क्या बच्चे खाते नहीं थे? लेकिन बच्चे खाते थे, लेकिन हम उनके पास नहीं जाते थे। बस यही भाव सोच के कि इस टाइम पे भगवान जी को हमको नहीं छूना है, तो हमारे हिसाब से नहीं छूना चाहिए। और जैसे कि मैं बात बोल रही हूँ तो किसी को बुरा न लगे, सबका अपना अपना विचार है, जो लगाता है तो उनके लिए उनका स्वभाव है और मैं अपना स्वभाव बस रखना चाहती थी। तो बस मैं नहीं हाथ लगाती हूँ, इसके लिए मैंने इस तरह से बात बोल दी हूँ आप सबको। अगर आप ये विचार रखते हैं कि हम भगवान को 5 दिन नहीं छुएंगे और आपके पास कोई नहीं है, तो आप किसी को बुला के किसी बर्तन में पंचमेवा रख के और 1 लोटा जल रख दे और भगवान से दूर से आप प्रार्थना कर लें, किसी से रखवा सकते हैं। 1 दिन का काम रहता है और बोल दीजिए कि प्रभु आप इसमें से जब आपको भूख प्यास लगे तो इसमें से ग्रहण करें और आप 56 भोग जाके वृंदावन में खाए या फिर माँ यशोदा के पास जाके आप 56 भोग खा के आए। इस टाइम पे मैं सेवा करने में आपकी असमर्थ हूँ। बस यही भाव रख के आप शयन के टाइम उनको हाथ जोड़ के शयन के लिए मानसिक शयन करा दें। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान स्वयं प्रकट होके मानसिक पूजा लिए हुए हैं। तो इसमें आपको कोई भी चिंतित होने वाली बात नहीं है कि आप 5 दिन तक भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये उचित लगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद फिर वो प्रसाद जो रहता है उसको आप जूठा समझिए, उसको आप भोग को ग्रहण कर ले, यानी कि फिर दूसरे दिन से आप दूसरा रखें। फिर आप 5 दिन के बाद उनको स्नान सेवा वगैरह करा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो बस थोड़ा सा उनसे पानी डलवा के उनको स्नान करवा दीजिए और कुछ पंचमेवा रखवा दीजिए और पानी रखवा दीजिए। बस इतना भी अगर करवा लिए ना तो भी बस हो गया। कोई ज़्यादा नहीं कि पूरा विधि विधान करना जरूरी है। इसको पूजा नहीं बोलते, इसको सेवा बोलते हैं। तो मेरा विचार यही है, मैं आप सबको यही शेयर की हूँ। अगर आप सबको मेरा विचार थोड़ा भी सही लगता है तो मुझे कमेंट करके बताया, और जहाँ पे भी मैं गलत लग रही हूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते। अभी मेरा वीडियो थोड़ा दिन आप सबको लेट मिलेगा, यानी कि कम मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी थोड़ा पूजा वगैरह नहीं हो रहा है। लड्डू गोपाल की खाली सेवा हो रही है और बच्चे लोग यानी लड़कियां कर रही हैं। तो बाद में मैं सभी भगवान जी की पोशाकें चेंज करूँगी, स्नान कराने के बाद फिर मैं पूजा चालू करूँगी। और इस टाइम पे थोड़ा सा मूड भी सही नहीं है, इसके लिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबके पहचान में कोई होगा तो ये वीडियो ज़रूर उनको ज़रूर शेयर करा करें, जिससे कि उनको भी ये सब के बारे में जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी।